अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद हमारी इस यूट्यूब चैनल खान साइबर कॉर्नर पर। जैसे कि आप सभी को अच्छे से इल्म होगा कि हमने नेट स्कीम के मुतालिक 7 वीडियोस अपलोड किए हैं और आप सभी की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात दिन ब दिन आते रहते हैं। और आज के इस पार्ट 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई ईमेल आई होगी तो आपको क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स आपको इख्तियार करने हैं। और अगर आपको कोई कंपनी की तरफ से ईमेल नहीं आई तो आपको उस दौरान क्या करना है, कौन से स्टेप्स आपको इख्तियार करने हैं। और अगर आपको इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पे विजिबल नहीं होता है जब आप नेट स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर आपको इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पे विजिबल नहीं होता है तो इस रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कौन स्टेप्स आपको इग्नोर करते हैं। तो आज के इस पार्ट 8 में हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये हर किसी तक पहुंचना चाहिए और वो भी अपना फ़ायदा उठा सके। और साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो उस दौरान आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। सपोज जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट लिस्टेड, इंटरव्यू कॉल, सिलेक्टेड, रिजेक्टेड। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है और आपने पोस्टर्स के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि आपको वहाँ पे आउटसाइड ऑफ जेंड की बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको शो होते हैं, आप उनमें से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने आप आपको वहाँ पे दिख जाएगा, इंटरफेस आपको नज़र आएगा और आप अपने हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको उनकी जानिब से कुछ दिन बाद, कुछ टाइम के बाद आपको ईमेल आएगी तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप उस ईमेल को अच्छे से पढ़ के उन्हें रिप्लाई दे सकते हैं। और साथ ही में आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं नेट्स पोर्टल पे। और यहाँ पे आप अगर मतलब कुछ इंटरफेस चेंज नज़र आता होगा, लाइक अगर आपने कोई भी पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है और अगर आपको वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं कंपनी, तो आपको ईमेल भी आएगी। हो सकता है कि आपको एसएमएस के तौर पे भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है कंपनी में ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे आपको और भी ऑफर्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये बाहर की कुछ कंपनियां हैं। अगर आप चाहे तो आप इन कंपनीज के लिए, पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद इन कंपनीज की तरफ से आपको फिर नोटिफिकेशन आएगी, इन कंपनी की तरफ से आपको फिर ईमेल आएगी या आपको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है आप इन कंपनीज के साथ हैंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इन कंपनीज के साथ इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इन कंपनीज को छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड है। और कंपनी की तरफ से अगर आपको कई टाइम के बाद आपको ईमेल भी आ सकती है, मतलब ईमेल के द्वारा, और आपको एसएमएस के द्वारा भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं और एक प्रोसेस क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर, जो ही हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पे विजिबल नहीं होता है। तो इस रिगार्डिंग हमें कुछ बताइएगा कि हम अपना इंस्टीट्यूशन वहाँ पे किस तरह ऐड कर सकते हैं और ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस देखे हैं तो जिनका मैंने सोल्यूशन निकाला है।
تو آپ کو میں ایک ایگزامپل کے طور سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. مان لیجیے گا کہ میرے پاس یہاں پہ ایک انٹرفیس ہے، ڈیش بورڈ ہے، تو آپ اس اکارڈنگ آپ سمجھیے گا. سپوز یہاں پہ اسٹیٹ ٹو وچ انسٹیٹیوٹ بلانگس، اوبیسلی جموں اینڈ کشمیر. ڈسٹرکٹ ٹو وچ انسٹیٹیوٹ بلانگس، مان لیجیے گا کہ یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے کس ڈسٹرکٹ سے اپنی ڈگری، اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، تو آپ کو اسی اکارڈنگ اپنی ڈیٹیلز، ایجوکیشنل ڈیٹیلز یہاں پہ انٹر کرنی ہوگی. نہ کہ آپ کو وہ ڈسٹرکٹ کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے جہاں آپ مطلب بلانگ کرتے ہیں. آپ کو اس ڈسٹرکٹ کی ڈیٹیلز یہاں پہ انٹر نہیں کرنی ہے جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو اوبیسلی آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں تو اگر آپ نے دوسرے ڈسٹرکٹ سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، تو آپ کو اس ڈسٹرکٹ کی یہاں پہ ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو میں اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملا ہوگا. تھینک یو. اور ساتھ ہی میں جب آپ کو اس طرح کا ڈیش بورڈ، جب آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، تو آپ کو اس کے بعد کیا لکھنا ہوگا، کون کون سی ڈیٹیلز یہاں پہ آپ کو لکھنی ہوگی. سپوز پہلا، اگر آپ جموں اینڈ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ جموں اینڈ کشمیر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. دوسرا، سکول، انسٹیٹیوٹ، ڈسٹرکٹ یا مطلب سکول کا نام لکھ سکتے ہیں. یا آپ نے 10+2 اگر کیا ہوگا تو آپ یہاں پہ اس ڈسٹرکٹ کا نام لکھ سکتے ہیں. یا اگر آپ نے آئی ٹی آئی کیا ہوگا تو آپ آئی ٹی آئی جہاں آپ نے کیا ہوگا، کس ڈسٹرکٹ میں آپ نے کیا ہوگا، تو آپ اس ڈسٹرکٹ کا نام وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. سکول، انسٹیٹیوٹ نیم، اس سکول کا نام لکھنا ہے جہاں آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہوگا. اور یہاں پہ سکول، انسٹیٹیوٹ، بورڈ نیم لکھ سکتے ہیں. تو سپوز آپ سکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کا جے کے بوز بورڈ ہے تو آپ یہاں پہ جے کے بوز بھی لکھ سکتے ہیں. باقی آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے رول نمبر، جو کہ آپ کے 10+2، یا آپ نے اگر آئی ٹی آئی کیا ہوگا یا 10+ یعنی کہ ہائی اسکول کیا ہوگا، تو آپ اپنے حساب سے یہاں پہ رول نمبر لکھ سکتے ہیں کیا آپ کو تھا اس دوران. پرسنٹیج اور اباؤٹ یور سیلف، اور سکلز آپ کو لکھنی ہے، لینگویجز. تو پھر آپ کو سیو اینڈ کنٹینیو کرنا ہوگا. یہاں پہ اور اباؤٹ یور سیلف میں آپ کو اپنی کچھ ڈیٹیلز لکھنی ہوگی. آپ کا نام کیا ہے، آپ کے فادر کا نام کیا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں. مان لیجیے گا کہ اوبیسلی آپ اس ٹائم ان امپلائڈ ہے، تو آپ کو یہاں پہ ان امپلائڈ لکھنا ہے. پھر ساتھ ہی میں اور سکلز کون سی ہے، اگر آپ کو کوئی سکل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایجوکیشن لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ سکلز ہے تو آپ ان سکلز کو یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. لینگویجز، اگر آپ جموں اینڈ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، اوبیسلی کشمیری، اردو اینڈ انگلش کاما ڈال کے یہاں پہ ان ڈیٹیلز کو انٹر کرنی ہوگی. اگر آپ دیگر اسٹیٹ سٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ اپنے حساب سے یہاں پہ ڈیٹیلز لکھ سکتے ہیں. باقی یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی دشواری پیش آتی ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. باقی ہم انشاءاللہ تعالی آپ تک ضرور پہنچنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. اور جو ہی آپ کو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، اپلائی اگینسٹ ایئرلی ریکوائرمنٹس، آپ کو فرسٹ 2 باکسز آپ کو بلینک رکھنے ہیں، کچھ بھی انٹر نہیں کرنا ہے. تیسرا، اسٹیٹ ایز جموں اینڈ کشمیر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. ڈسٹرکٹ، سبجیکٹ فیلڈ، انڈسٹری ٹائپ، آپ کو یہاں پہ صرف ڈسٹرکٹ چوز کرنا ہوگا. باقی آپ کو جو ڈیٹیلز وہاں پہ ہے وہ آپ کو بلینک ہی چھوڑنی ہے. اور فرسٹ آپ کو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ایز یہاں پہ چوز کرنا ہے. تو دوسرا، آپ کو یہاں پہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہیں. اور جو ہی آپ پھر سرچ کریں گے تو آپ کو اگر مان لیجیے گا ہم نے یہاں پہ سری نگر چوز کیا ہے، تو ہم سرچ والے پھر بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے پھر آپ کو شو ہوں گے سری نگر کے کچھ کمپنیز، انڈسٹریز. آپ کو پھر ان انڈسٹریز، ان کمپنیز پہ اپلائی کرنا ہے. آپ اپنے حساب سے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کمپنیز کی جو ویکنسیز اویلیبل ہوگی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپنے اکارڈنگلی آپ چوز کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کتنے کمپنیز، کتنے انڈسٹریز وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں.
अप्लाई अगेंस्ट ये रिक्वायरमेंट्स, ये 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप होती है। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं करना चाहूँगा, और आपको यहाँ पे 1 साल के लिए फिर अप्रेंटिस मतलब करनी होगी, मतलब 1 साल के लिए। तो अगर आपको मान लीजिएगा कि श्रीनगर हमने यहाँ पे चूज किया है डिस्ट्रिक्ट, आपको श्रीनगर की कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ पे शो होंगी, आप अपने हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको यहाँ पे सपोज शुपियां का, पुलवामा का, श्रीनगर हमने ऑलरेडी किया है, बारामूला का या बांडीपोरा का, कुलगाम का, अनंतनाग, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और सर्च करना होगा। अगर आपको वहाँ पे कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज शो होंगे तो ठीक, तो आप अपने हिसाब से फिर एंटर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद आपको उन कंपनीज की जानिब से आपको फिर ईमेल भी आ सकती है, और आपको कॉल भी आ सकती है, और आपको SMS के द्वारा भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। थैंक यू, शुक्रिया। इन केस अगर आपको कोई भी शक व शुबा है, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, या इस वीडियो के मुतलिक अगर आपके जहन और दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो, या इस स्कीम के मुतलिक अगर आपके जहन और दिमाग में कन्फ्यूजन है, इस स्कीम के मुतलिक अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछते हैं, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने कंपनीज के अगेंस्ट अप्लाई किया है, वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है, और आपने रिसीव ईमेल की होगी, आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आई होगी या नहीं आई होगी, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। सपोज अगर आपने ईमेल रिसीव की है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल शेयर कर सकते हैं उनके साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने ईमेल अभी तक रिसीव नहीं किया है तो आपको कुछ समय तक वेट करना होगा until you receive a call or a message from the company in which you have applied for the post. I hope कि आपके हर सवाल के जवाब इस वीडियो के जरिए आपको मिले होंगे। थैंक यू, मिलते हैं हम किसी अच्छे वीडियो में, तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी इजाजत दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।